तो बिहार बीएड का फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। इस वीडियो में टोटल जानकारी के साथ आपको समझाएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये स्टेट नोडल ऑफिसर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपको सीएट बीएड के 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि नोडल यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन के साथ आपको जारी किया गया है कि नरेंद्र नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको नोडल यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सारा जिम्मेवारी आपको नरेंद्र नारायण मिथिला को सौंप दिया गया है कि आप ये काम करिए, ठीक ना। इसमें आपको 2 वर्षीय बीएड रहने वाली है। लेटर नंबर की बात करें तो ये आपको लेटर नंबर है। साथ ही आपको 3/4/2025 के नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया। और शस्त्र की बात करें तो आपको 2025 से 27 आपको रहने वाली है। ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका आपका डेट दिया गया है 4/4/2025 से 2/5/2025 तक निर्धारित किया गया। और फॉर्म भरिएगा तो ये आपका इसका वेबसाइट है, इस पर जाकर आप विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इसमें एक बात कहा गया है, देखिए, माननीय राज्यपाल सचिवालय की अधिसूचना ये आपको दिया गया, ठीक है। दिनांक 24/2/2025 एवं एसयू द्वारा ये सब दिया गया। साथ ही आपको देखिए 24/2/2025 द्वारा 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 सीटेट बीएड का आयोजन एवं इसमें सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का दायित्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को सौंपा गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि नोडल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको निकाला गया है। मैं आपको पहले ऊपर ही हेडिंग में बता दिया, लेकिन ये जिम्मेवारी आपको नरेंद्र नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को सौंपा गया कि आपसे ये सब काम करिए 2 वर्षीय बीएड के लिए और मान्यता दीजिए, ठीक ना। उसके बाद समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। उपयुक्त अधिसूचना एवं परिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में सभी संबंधित संस्थानों तथा बीएड एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन के इच्छुक सभी अभ्यर्थी अभिभावकों को एवं अन्य संबंधित को सूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने तदुपरांत काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन कराने का शासन आदेश मात्र नरेंद्र नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को प्राप्त है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो टोटल जानकारी के साथ आपको नरेंद्र नारायण यूनिवर्सिटी को ही आप सौंपा गया है कि उसके द्वारा ही विश्वविद्यालय दरभंगा को सौंपा गया है, ठीक ना। इसमें आपको अनधिकृत रूप में इससे भिन्न उपयुक्त अधिनियमों के अधीन संचालित होने वाली कोई संस्थान बीएड एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2025 से 27 में अपने स्तर से नामांकन या काउंसलिंग आयोजित करता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नरेंद्र नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को छोड़कर कोई भी आपको काउंसलिंग करता है तो उसको वैध नहीं माना जाएगा, तो ओनली माना जाएगा आपको दरभंगा के द्वारा मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक ना। एवं उनके विरुद्ध उपयुक्त विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के लिए कार्यक्रम नियमित होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि नरेंद्र नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को छोड़कर अगर कोई काउंसलिंग करता है, अगर पकड़ा जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के लिए डेट भी आपको जारी कर दिया गया है, देखिए उसमें समझिएगा। साथ ही आपको बता दें कि 4/4/2025 से 27/4/25 तक में आप फॉर्म नहीं भर सके या किसी कारण से छूट गया है तो उसका लेट भी समय आपको दिया गया है। 28/4/2025 से लेकर 2/5/2025 तक आपको रहने वाली है, लेकिन आपको लेट के कारण आपको फीस लिया जाएगा और एप्लीकेशन फी अलग से लिया जाएगा। तो समझ लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका लेट भी समय दिया गया है। लेट भरिएगा तो आपको लेट चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना। और फॉर्म भरिएगा, अगर किसी कारण से गलत हो जाता है तो उसका भी डेट आपको पहले ही जारी कर दिया गया। देखिए 3/5/2025 से लेकर 6/5/2025 तक आपको एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर्म कोई गलती है तो आपको सुधार कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा 18/5/2025 इनवर्ड, ठीक ना। साथ ही आपको एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो आपको 24/5/2025 रहने वाली है सैटरडे। और रिजल्ट भी आपको जारी किया जाएगा 10/6/2025 को ट्यूसडे। ये आपको टोटल जानकारी के साथ आपको जारी कर दिया गया है। कुलपति महोदय के आदेश से अशोक सर हैं जो भी, वो आपको इसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। और प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता राज्य नोडल पदाधिकारी सीटेट बीएड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की। उसके बाद समझते हैं इसमें सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें 37,350 सीट रहने वाली है। साथ ही आपको एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन फी इसमें जनरल और अदर बच्चे हैं तो इसमें 1000 रुपया फॉर्म भरने के लिए चार्ज लिया जाएगा। और ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस,
फीमेल या कोई दिव्यांग है तो उसको 750 रुपया फॉर्म भरने के लिए चार्ज लिया जाएगा, और ST के है तो उसको 500 रुपया फॉर्म भरने के लिए चार्ज लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें ये आपको ओरिजिनल फीस है, और इसमें आपको लेट के साथ फॉर्म भरिएगा उसका अलग से चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, उससे अधिक भी किए हैं PG तो भी भर सकते हैं, लेकिन आपको 50% अंक है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहने के मतलब ये हुआ कि आपको स्नातक पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको 50% अंक है तभी भरिएगा, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अदर क्वालिफिकेशन किए हुए तभी भर सकते हैं। देखिए जैसे हम कि BA BTech और गणित विज्ञान से किए हुए तभी इस फॉर्म भरिएगा, वो भी आपको 55% अंक के साथ किए हुए तभी भर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें भी होगा कि 55% से आपको कम अंक है तो इस फॉर्म को भरिएगा, तो लेकिन आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। कम से कम आपको 55% अंक होना चाहिए, ठीक ना। समझते देखिए आरक्षित वर्ग के लिए SC ST OBC EWS और PW को अंकों में छूट दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको अंकों में छूट दी जाएगी, ये नहीं कि आपको कितना परसेंट से है तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अंक को छूट दिया जाएगा, इसमें परसेंट से कोई लेना देना इसमें नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें सिलेबस कितना रहने वाली है, तो सिलेबस आपको में 120 नंबर की रहने वाली है और 120 क्वेश्चन रहने वाले। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो टोटल जानकारी के साथ आपको समझाते हैं। देखिए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपको 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। उसी तरह आपको टीचिंग के लिए फॉर्म भरिएगा तो टीचिंग में आपको मांगेगा उसी तरह आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। टोटल आपको 120 क्वेश्चन होने वाली है, 120 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाली है, ठीक है। ये परीक्षा आपको ऑफलाइन मोड में होने वाली है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऑफलाइन मोड में और सीट पर आपको परीक्षा होने वाली है, ठीक ना। प्रश्नों की संख्या 120 रहने वाली है, कुल अंक आपको 120 है। घंटा की बात करें तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कहने का मतलब आपको 80 70 जो बनता है बना लीजिए, उसके बाद पूरे घस दीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। टोटल आपको 120 क्वेश्चन है बनाना है, ठीक ना। जो आवे चाहे ना आवे लेकिन बना दीजिएगा, तो आपको जो कम से कम 10 बनाइएगा तो 2 सही होता है ना, तो बढ़िया ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक ना। उसके बाद समझते हैं क्वालिफिकेशन मार्क। क्वालिफिकेशन में आपको देखिए जनरल की बात करें तो जनरल को 35% है, इसमें 42 अंक नोनिएगा तो आप पास कर जाइएगा। उसी तरह आपको OBC EBC IWS में 30% नोनिएगा 36 नंबर तो भी पास कर जाइएगा। उसी तरह आपको SC ST और दिव्यांग है 30% नोनिएगा 36 नंबर तो पास कर जाएगा। और कटअप की बात करें तो इसमें कटअप देखिए कितना रहने वाली है। कटअप भी आपको सरकारी और प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो इतना नंबर आपको नोना पड़ेगा। इसमें आपको देखिए सरकारी कॉलेज में समझने के लिए 90+ नोनिएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अर्ध सरकारी की बात करें तो अर्ध सरकारी का मतलब ये हुआ आधा सरकारी आधा प्राइवेट, उसको 80+ नोनिएगा तो आपको सरकारी या अर्ध सरकारी मिल सकता है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में आपको 70+ नोनिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये आपको सामान्य जनरल के लिए है। और OBC को बात करें तो OBC को 85 नोनिएगा तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। 78 नोनते हैं आधा सरकारी आधा प्राइवेट मिलता है, और 70+ नोनते तो आपको कॉलेज आपको प्राइवेट मिलेगा। उसी तरह EWS की बात करें तो इसमें 85 नोनिएगा प्लस तो आपको सरकारी मिलेगा। और सरकारी और प्राइवेट की बात करें तो 78+ और 65+ नोनिएगा तो आपको प्राइवेट मिलेगा। उसी तरह SC ST की बात करें तो 82+ नोनिएगा तो आपको सरकारी मिलेगा, और 72+ नोनिएगा तो आपको सरकारी या मिल सकता है या प्राइवेट मिल सकता है, ठीक। और 65+ और 35+ नोते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ लगेगा, ठीक ना। उसी तरह आपको दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग लगेगा अगर लागू हुआ है तो, ठीक ना। उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर के लगेगा। उसी तरह आपको स्नातक के लगेगा, स्नातक भी आगे किए हो गए PG उसका भी लगेगा आगे दी है तो, ठीक ना। साथ ही आपको आधार कार्ड पहचान पत्र में या और किसी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, जिसमें मैंडेटरी आपको आधार कार्ड बढ़िया रहता है, ठीक ना। उसी तरह आपको 9 नंबर की बात करें तो बिहार का मूल निवासी प्रमाण पत्र, यदि बिहार के निवासी हैं और कोई बिहार के से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको बिहार के निवासी मूल प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक। और कैटेगरी वाइज की बात करें तो कैटेगरी प्रमाण पत्र यदि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अब कोई भी कैटेगरी वाइज आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उसमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। देखिए BC EBC के लिए उम्मीदवारों के लिए NCL प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और ST ST उम्मीदवारों के
लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उम्मीदवारों के लिए EWS प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आपको टोटल डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये टोटल डॉक्यूमेंट आपको बनवा लीजिएगा, तो ये लगने वाली है। साथ ही आपको बता दें, जॉब से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।